हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक करंट का इवेंट डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है जीडीपी से। एज वी नो, कल एनएसओ ने प्रॉपर एस्टिमेट्स दिए हैं 2020-21 के। अब जो जीडीपी टॉपिक है ये एक नेशनल इनकम का पार्ट है और काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है। अब नेशनल इनकम से जुड़े हुए ऐसे 4 कॉन्सेप्ट हैं: जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लगते हैं स्टूडेंट्स को। आज आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद इन चारों के चारों टर्म्स पे और नेशनल इनकम पे आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी। क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं हम अपना स्ट्रक्चर, इस लेक्चर का स्ट्रक्चर क्या होगा। वाई न्यूज़, नेशनल इनकम न्यूज़ में क्यों है? एज वी नो, एनएसओ states that GDP has shrank by 7.3% in 2020-21। एनएसओ ने अपने एस्टिमेट्स दिए हैं और उसके थ्रू उन्होंने हमें बताया कि 2020-21 फिजिकल ईयर में हमारा जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। कितना? 7.3% नेगेटिव। अब इस 7.3% का क्या मतलब है वो हम बाद में एनालाइज करेंगे। क्लियर? उसके साथ साथ एनएसओ ने यह भी बताया कि क्वार्टर 4 में हमारी पॉजिटिव ग्रोथ है 1.6% की, जो कि एक अच्छी बात है। सेकंड नंबर देखेंगे मीनिंग ऑफ जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। ये 4 ऐसी टर्म्स हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं, समझने में आने में दिक्कत होती है, बट हम एक यूनिक तरीके से इसको समझेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट की हेल्प से समझेंगे और बाद में हम एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, तो चारों के चारों टर्म्स आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल डेफिसिट स्टैट्स, जो 2021 का फिजिकल डेफिसिट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, घाटा जो है वो कितना है। क्लियर? तो आओ स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले मीनिंग ऑफ जीडीपी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी? GDP means the final value of goods and services produced within the domestic territory in a given period is called GDP। समझना, GDP means gross domestic product। एक डोमेस्टिक टेरिटरी है लाइक इंडिया। डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स इंडिया की पॉलिटिकल टेरिटरी प्लस जो इंडिया की एम्बेसीज हैं फॉरेन कंट्रीज में, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। क्लियर? उसमें कितना प्रोडक्शन हुआ है, वो प्रोडक्शन कोई भी कर सकता है, फॉरेनर भी, इंडियन भी, तो क्या होगा? जीडीपी। तो जीडीपी द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड हैं, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ गिवन पीरियड इज कॉल्ड जीडीपी। इसको और थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। Consider this example. Consider this is India. This is the domestic territory of India. इसमें इंडियंस प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। मान लिया इसमें 1000 रुपीज का इंडिया ने प्रोडक्शन किया है, टाटा ने, रिलायंस ने, प्लस इंडिया में एज वी नो माइक्रोसॉफ्ट भी काम करती है, तो माइक्रोसॉफ्ट की भी फैक्ट्री है। माइक्रोसॉफ्ट ने 500 रुपए का प्रोडक्शन किया है। क्लियर? 1000 का इंडियन फर्म्स ने किया है और 500 का माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, तो इंडिया का जीडीपी कितना हो जाएगा? 1500। तो जीडीपी मीन्स द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। उम्मीद है आपको जीडीपी समझ में आ गया होगा। उसके साथ साथ हम पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं जिससे हमें जो बची हुई टर्म्स हैं वो समझ में आ जाएं। लाइक सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा फर्स्ट, ग्रॉस वर्सेस नेट। ये 3 कॉन्सेप्ट अगर हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे तो हमें चारों टर्म्स जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगी।
ग्रॉस वर्सेस नेट। नेट मीन्स होती है फाइनल एक्यूरेट वैल्यू, ग्रॉस होता है एस्टिमेट। तो जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एस्टिमेटेड डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो हमारा। अब डिफरेंस क्या है ग्रॉस एंड नेट में? ग्रॉस और नेट में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन क्या होता है इसको समझना। मैंने एक ट्रैक्टर खरीदा, उससे मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, मान 2 साल बाद मैंने 1 लाख का ट्रैक्टर खरीदा आज, और 2 साल बाद क्या मैं उसको 1 लाख का बेचूंगा? उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, उसमें कुछ वियर एंड टियर होगा, उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मान लिया मैंने 80,000 का 80,000 का बेच दिया, तो 20,000 क्या है वो? डेप्रिसिएशन। क्लियर? तो अगर हमें नेट चाहिए, नेट, तो उसका फॉर्मूला है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हिंदी में बोलते हैं मूल्यह्रास। तो अगर ग्रोस से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नेट। और ग्रोस और नेट में हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ग्रोस। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर? इतना कूलर चला दे 2 मिनट। तो आपको पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, ग्रोस और नेट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। ग्रोस और नेट के कॉन्सेप्ट में क्या ऐड करेंगे हम? ग्रोस में हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो हमें नेट वैल्यू आ जाएगी। अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है हमारा डोमेस्टिक एंड नेशनल। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, डोमेस्टिक और नेशनल में क्या फर्क है? डोमेस्टिक एंड नेशनल, डोमेस्टिक होता है विद इन द कंट्री, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक इज विद इन टेरिटरी एंड नेशनल इज बाय रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स को हम समझेंगे पहले। रेजिडेंट्स का मतलब वो होता है जो इंडिया के ही लोग हैं जिनका लॉन्ग टर्म बिजनेस इंटरेस्ट इंडिया में है। लाइक टाटा इंडिया के हैं, रतन टाटा, बट वो इंग्लैंड में भी उनका बिजनेस है, तो इंडिया के क्या है? वो रेजिडेंट हैं। तो पहले में समझना है कि डोमेस्टिक एंड नेशनल में फ़र्क क्या है। तो डोमेस्टिक क्या है? विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, देश के अंदर। और नेशनल क्या है? जो हमारे रेजिडेंट्स ने पूरे वर्ल्ड में कितना प्रोडक्शन किया है वो नेशनल के अंदर आएगा। तो कैसे निकालेंगे नेशनल निकालने के लिए? तो हम क्या करेंगे? डोमेस्टिक प्लस NFIA। NFIA को समझना, NFIA मीन्स नेट फैक्टर इनकम अब्रोड। NFIA मीन्स नेट फैक्टर इनकम अब्रोड, कि विदेश से हमने नेट कितनी इनकम प्राप्त की है। वी विल टेक 2 एग्जाम्पल्स। लुक, दिस इज इंडिया एंड दिस इज USA। इंडिया का अपना GDP है वो अलग है। वी नो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में है, मान लिया उन्होंने इंडिया से 1000 रुपये कमाए, और हमें ये पता है कि टाटा मल्टीनेशनल कंपनी है, वो US में भी है, और वहां से टाटा ने 1500 रुपये कमाए। तो इंडिया से बाहर कितना जाएगा? 1000, और बाहर से इंडिया में कितना आएगा? 1500। तो जब इनका डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कितना आया? 500। दोबारा समझते हैं, हमने विदेश से 1500 रुपये कमाए और विदेशियों ने हमारे यहां से 1000 रुपये कमाए, तो उसका जो डिफरेंस है उसे बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम अब्रोड। फैक्टर इनकम क्या होती है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, ये सब। तो जब हम क्या करेंगे? डोमेस्टिक में NFIA को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? नेशनल। नेशनल मीन्स रेजिडेंट्स ने, भाई भारत के लोगों ने उत्पादन किया है वो तो ऐड होगा ही, प्लस जो भारत के लोग विदेश में रह रहे हैं वहां से कितना पैसा ला रहे हैं और विदेशी हमारे यहां से कितना ले जा रहे हैं, उनका जो डिफरेंस आता है वो होता है नेट फैक्टर इनकम अब्रोड।
तो हम जैसे ही नेशनल को कैसे निकालेंगे, डोमेस्टिक प्लस NFI, ये तो हमारा नेशनल आ जाएगा। नोट कर लेगा, इतना क्लियर। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। पहला था हमारा ग्रोस और नेट का, दूसरा है हमारा डोमेस्टिक एंड नेशनल का। थर्ड कॉन्सेप्ट है जो हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट कॉस्ट। ये क्या चीज है? मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। सपोज एक पेन, ये मार्कर है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है? इसको बनाने में जो खर्चा लगा है, जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल, जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनके द्वारा इसके प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, मान लिया मेरी इसकी कॉस्ट 10 रुपये है, तो ये क्या कहलाएगी? फैक्टर कॉस्ट। अब मेरे को मार्केट में बेचना है, मार्केट में बेचेंगे तो गवर्नमेंट क्या लगाती है? इस पर टैक्स, और कभी कभी गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। मान लिया गवर्नमेंट ने इस पे 20% टैक्स लगाया और 10% सब्सिडी दी, तो 20% टैक्स लगा के 12 रुपये का बेचा और 10% सब्सिडी, तो कितने का हो गया? 11 रुपये का। सिंपल सी बात है। फैक्टर कॉस्ट क्या है? जो इसको बनाने में लागत, और मार्केट प्राइस क्या है? जो हम मार्केट में बेच रहे हैं। क्लियर? तो हम मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं? MP। तो MP में क्या करते हैं? फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी। सब्सिडी मीन जो सरकार छूट देती है। क्लियर? तो फॉर्मूला बनता है MP इक्वल टू FC प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये फॉर्मूला है मार्केट प्राइस का। क्लियर? कोई दिक्कत? निकाल दोगे मार्केट प्राइस। और ऐसे अगर फैक्टर कॉस्ट निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहां से आएंगे? ये है जो सरकार ने टैक्स दिए हैं और जो सरकार ने सब्सिडी, इनका जो डिफरेंस है वो NIT आता है। अब ये 3 कॉन्सेप्ट क्लियर? बिल्कुल कोई दिक्कत? अब ये जब 3 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए हैं, तो अब आपकी उंगलियों पे होगा GDP, NDP, GNP, NNP। देखते हैं कैसे होगा। अब सबसे पहले हमें GDP पता होना चाहिए। GDP क्या है? GDP क्या है? GDP मैंने पहले ही बताया। अब हम सबसे पहले GDP को देखते हैं। 4 टर्म्स है हमारी, तो पहले GDP को देखते हैं। GDP क्या है? द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक निश्चित टाइम पे, जनरली 1 ईयर होता है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना प्रोडक्शन हुआ है। वर्ड क्या है? ग्रोस। इसका मतलब डेप्रिसिएशन इसमें एडजस्ट नहीं हुआ होगा, मीन्स डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ होगा। और डोमेस्टिक का मतलब इंडिया की टेरिटरी के अंदर कोई भी करे। क्लियर? GDP की डेफिनेशन क्लियर? अब GDP को मेजर करने के 3 तरीके होते हैं: वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। वो हम कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। बस ध्यान रखना NSSO एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से GDP को नापता है। ठीक है? उसमें 4 कंपोनेंट होते हैं, वो बाद में डिटेल में देख लेंगे। अब GDP को 2 तरीके से हम देख सकते हैं: रियल GDP, नॉमिनल GDP। देखो रियल GDP क्या है? ये बेस ईयर पे रहता है, एक फिक्स प्राइस पे हम इसको नापते हैं। बेस ईयर और कांस्टेंट प्राइस, समझना। हमने 2011 को बेस ईयर मान रखा है। ठीक है? क्लियर? 2011 के प्राइस को हमने मान रखा है। नॉमिनल में हम क्या करते हैं? करंट प्राइस को लेते हैं।
आज क्या चल रहा है 2021, तो हम आज के प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना प्रोडक्शन हुआ है। क्लियर? कांस्टेंट प्राइस का जो रियल जीडीपी से हमें ना असली क्या पता करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। इससे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, कितना इकोनॉमी में ट्रांजैक्शन हुआ है नॉमिनल जीडीपी से। सबसे काम का यही है, हर जगह यही काम आता है। थोड़ा हम एग्जांपल लेके समझते हैं कि रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी में क्या फर्क है। दो एग्जांपल लेते हैं इससे रिलेटेड। रियल जीडीपी, मान लिया हमारे यहां 2011 है, 10 kg राइस हुआ है और उसका प्राइस है 10 रुपीज, तो जीडीपी कितना हो गया 100। क्लियर? कोई दिक्कत? ये हमारा बेस प्राइस लिया हमने। अब आ जाते हैं 2021 में, प्रोडक्शन 10 kg ही हुआ है बट रेट हो गए हैं 12 रुपी, तो कितना आ गया 120। तो आप बोलोगे 20 रुपये बढ़ गए, मीन्स 20% जीडीपी ग्रोथ है। नहीं, गलत। एक्चुअल प्रोडक्शन यहां कितना था 10 kg, यहां भी कितना है 10 kg। बड़ा क्या है प्राइस, यहां 10 था यहां 12 हो गया, तो इकोनॉमी में ट्रांजैक्शन बढ़ गई है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। और जीडीपी क्या है, प्रोडक्शन का बढ़ना। किसका बढ़ना? प्रोडक्शन का। तो क्या बढ़ा है? महंगाई, इन्फ्लेशन 20%। एक्चुअल ग्रोथ कैसे पता चलेगी? अब हम इसको बेस प्राइस मान लेते हैं 2011 को, और यहां पे लेते हैं 2021 का डेटा। 15 kg राइस हुआ है और उसका प्राइस 10 है, तो 150 हो गया। 15 किलो इंटू 10, 150। ये इकोनॉमिक ग्रोथ है। जीडीपी कितना बढ़ा है 50% इंक्रीज इन जीडीपी। तो आपको रियल और नॉमिनल का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस में नापा जाता है एंड नॉमिनल करंट प्राइस पे। तो जो आपको एनएसओ के डेटा मिलेगा कि हमारा जीडीपी 7.3% डाउन हो गया है या फिर 4% इंक्रीज हो गया है, तो वो रियल जीडीपी होता है। अब हम करंट पे आ जाते हैं, जो करंट की न्यूज़ है, क्योंकि करंट को हम कॉन्सेप्ट से ही समझ सकते हैं। अब एनएसओ ने डाटा दिया है 2020-21 का, क्या जीडीपी डिक्लाइंड बाई -7.3%। अब इसका मतलब समझते हैं पहले सिंपल भाषा में, फिर हम एक्चुअल फिगर्स देखेंगे। मान लिया हमारे 2020 में 100 रुपये का हमने प्रोडक्शन किया है। कितने रुपये का प्रोडक्शन किया है? 100 का। और 2021 में हमारा 7% प्रोडक्शन कम हो गया है, 7% हमारा डिक्लाइन हो गया है, तो हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना रह जाएगा 93। तो ये 7% डिक्लाइन का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर के टोटल जीडीपी की तुलना में कितना हमने इंक्रीज किया है, कितना डिक्रीज किया है। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? आगे देख। अब हम इसके एक्चुअल फिगर्स को देखते हैं कि एक्चुअल फिगर्स क्या थी 2020 की एंड 2021 की। 2019, 20, 2020, 21, ये हमने 2 फिजिकल ईयर लिए हैं। कोई दिक्कत? इसके अराउंड 145 लाख करोड़ था और ये 135 लाख करोड़ है। तो ये डिफरेंस है, ये 7.3% का है। साथ में एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है। हमें पता है हमारा ईयर 4 क्वार्टर्स में डिवाइड होता है और क्वार्टरली भी जीडीपी आता है।
तो जो हमारा Q4 का जीडीपी है जनवरी फरवरी मार्च, उसमें हमारा 1.6% का इंक्रीज है पिछले साल की तुलना में। कोई दिक्कत? आगे करेंट हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा कि करंट का क्या कॉन्सेप्ट है। आगे करें। अब हम जीडीपी से देखते हैं अगली टर्म। नेक्स्ट टर्म हमारी एनडीपी। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर? जीडीपी हमें पता है। अगर हमें जब जीडीपी पता हो तो हम सबको निकाल सकते हैं। क्लियर? तो एनडीपी इज द डोमेस्टिक इनकम ऑफ ए कंट्री। सीधा स्टेटमेंट आता है, एनडीपी इज द डोमेस्टिक इनकम ऑफ अ कंट्री। तो एनडीपी क्या है? किसी की भी डोमेस्टिक इनकम, किसी भी देश की, स्पेशली एनडीपी एट एफसी। आगे करें। अब हमें एनडीपी निकालना है। देखते हैं, जीडीपी टू एनडीपी। आप ऐसे इसको पहले लिख लीजिए। प्रोडक्ट से प्रोडक्ट सेम है, ये भी डोमेस्टिक है, ये भी डोमेस्टिक है। क्लियर? तो चेंज क्या है? ये ग्रोस है और ये क्या है? नेट। ये ग्रोस है और ये नेट है। हमें पता है ग्रोस और नेट का डिफरेंस क्या होता है, बताइए। ग्रोस एंड नेट का जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन। तो अगर हमें एनडीपी निकालना हो तो कितना इजी हो गया है अब। तो एनडीपी इक्वल टू क्या होगा? एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रीशिएशन। जीडीपी से हम डेप्रीशिएशन को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एनडीपी। क्लियर? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बहुत बार ऐसे दे देते हैं एनडीपी एट एमपी और आपसे पूछ लेते हैं एनडीपी एट एफसी निकालो। तो सिंपली क्या करेंगे हम, अगर हमें एनडीपी एट एमपी दे दें तो हम क्या कर देंगे? माइनस एन आई टी। तो क्या आ जाएगा? एनडीपी एट एफसी, जो कि हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है। किसी बच्चों को कोई दिक्कत? अब हमें जीडीपी पता है, अब हमें एनडीपी पता है। ये दोनों के दोनों डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट हैं, जीडीपी भी एनडीपी भी। और डोमेस्टिक में क्या इंक्लूड होता है? विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब हम नेशनल कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जीएनपी एंड एनएनपी। कोई दिक्कत? आगे चलें। एनएन सबसे पहले जीएनपी देखते हैं। थोड़ा जीएनपी को समझना। जीएनपी the final value of goods and services produced by residents of country। थोड़ा डेफिनेशन को समझना। इस बार क्या? फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री के रेजिडेंट्स द्वारा कितना प्रोडक्शन किया गया है विद इन टेरिटरी एंड आउटसाइड टेरिटरी। थोड़ा समझना। जीएनपी का सिंपल मतलब है रेजिडेंट्स के द्वारा प्रोडक्शन। और रेजिडेंट्स कौन है? जिनके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इंडिया में है। क्लियर? मींस हमारा प्रोडक्शन, मैं इंडिया में काम कर रहा हूं, जितने भी इंडिया के लोग हैं, प्लस इंडियंस जो विदेश में काम कर रहे हैं,
जैसे टाटा विदेश में काम करते हैं, अंबानी कंपनी, अडानी कंपनियां विदेश में हैं, तो उनका भी जो वहां पे वो प्रोडक्ट कर रहे हैं वो इंडिया के जीडीपी में, जीएनपी में काउंट होगा। कोई दिक्कत? इसमें क्या है, नेशनल कॉन्सेप्ट है, डोमेस्टिक टेरिटरी इन्वॉल्व नहीं है। इसमें कौन इन्वॉल्व है? रेजिडेंट्स। और अब हमें देखना है क्या, जीडीपी टू जीएनपी इक्वेशन देखना, समझना। प्रोडक्ट सेम है, ग्रोथ से ग्रोथ सेम है, तो डिफरेंस क्या है? डोमेस्टिक टू नेशनल। पहले समझाया था ना मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में, डोमेस्टिक और नेशनल में क्या फर्क होता है, बताइएगा बच्चा, कमेंट करें। डोमेस्टिक एंड नेशनल में जो फर्क है वो है NFIA, नेट फैक्टर इनकम अब्रोड। अब ये NFIA क्या है, मैंने स्टार्टिंग में बताया, फिर बता देता हूं कि विदेशियों ने हमारे यहां से कितनी कमाई की है, हमने विदेश से कितनी कमाई की है, उसका जो डिफरेंस होता है वो NFIA होता है। तो हम क्या करेंगे, GNP इक्वल टू GDP प्लस NFIA, GDP प्लस NFIA। तो जीएनपी को कैसे निकालेंगे हम, जीडीपी में ऐड कर देंगे NFIA को। क्लियर? कोई दिक्कत? अब इंडिया का केस समझना, हमारा जीडीपी ज्यादा रहता है कंपेयर टू जीएनपी, हमारा जीएनपी थोड़ा कम रहता है जीडीपी के, क्योंकि विदेशी हमारे यहाँ से ज्यादा अर्न करके ले जाते हैं कंपेयर टू इंडियंस विदेश चलाते हैं। तो इंडिया का जीडीपी नेगेटिव रहता है, जीएनपी सॉरी नेगेटिव रहता है, नेगेटिव मीन्स जीडीपी से कम रहता है, क्योंकि हमारा NFIA नेगेटिव है। NFIA नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब आपको तीन टर्म बहुत आसानी से समझ में आ चुकी होंगी। जीडीपी, जीडीपी से हम एनडीपी निकाल सकते हैं कैसे, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन तो एनडीपी, जीएनपी जीडीपी प्लस NFIA तो जीएनपी। अब ये ग्रोस कॉन्सेप्ट है, हमें जाना नेशनल, हमें जाना नेट नेशनल प्रोडक्ट पे, NNP पे, तो अब NNP पे आ जाते हैं। बहुत आसान लग रहा होगा समझने में, एक बार समझ में ना आए तो आप उसको रिवाइंड कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट है NNP, NNP देखो क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। NNP FC इज नोन एज नेशनल इनकम, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम निकालनी है तो उसको बोलते हैं NNP। तो NNP एट FC, NNP एट MP मिल सकता है मार्केट प्राइस से, उसको हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा देंगे तो हमारा आ जाएगा NNP एट FC, जो कि क्या होता है, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। अब निकालेंगे कैसे, हमने जीडीपी से जीएनपी निकाल लिया है, जीडीपी प्लस NFIA, जीएनपी आ चुका है, हमें निकालना है NNP, NNP टू सॉरी GNP टू NNP। देखते हैं, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट सेम है, दोनों नेशनल हैं, बदला क्या है, यहां ग्रोस है और यहां नेट है। फिर कॉन्सेप्ट, ग्रोस और नेट का डिफरेंस क्या होता है, ग्रोस और नेट का डिफरेंस है डेप्रिसिएशन। तो हम क्या करेंगे, NNP के लिए NNP इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन, तो क्या आ जाएगा हमारा NNP। मान लिया हमें NNP एट MP दे रखा है किसी ने, तो माइनस क्या कर देंगे NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो क्या आ जाएगा हमारा NNP एट FC, जो कि किसी भी देश की नेशनल इनकम होती है। कोई दिक्कत? अब एक चार्ट से समझते हैं, इसको डायग्राम बना के समझते हैं, 2 मिनट में आपको फिर और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियरिटी आपको मिलेगी इसमें। ये चार्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए सदा। 4 कॉन्सेप्ट हैं, सबसे पहले ले लेते हैं जीडीपी, हमें जीडीपी पता होना चाहिए। इधर जीएनपी, इधर NNP,
और इधर NDP। क्लियर? GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP से NDP पे आना है, G से नेट पे, ग्रोस से नेट पे, तो GDP माइनस डेप्रिसिएशन। GDP से डेप्रिसिएशन घटा देंगे, NDP आ जाएगा। कोई दिक्कत? GDP से GNP पे आना है, ग्रोस डोमेस्टिक से नेशनल, तो क्या कर देंगे? प्लस NFIA। कोई दिक्कत? अब GNP आ गया, GNP से आना है NNP, ग्रोस से नेट, ग्रोस और नेट का डिफरेंस क्या है? डेप्रिसिएशन, तो माइनस डेप्रिसिएशन। कोई दिक्कत? इधर से भी आ सकते हैं, इधर क्या है? NDP, इधर क्या है? NNP। नेट डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल का फर्क क्या है? NFIA, तो प्लस NFIA, तो NNP आ जाएंगे। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, GNP से आपको GDP में जाना है, तो क्या कर देंगे? GNP माइनस NFIA, तो आपका GDP आ जाएगा। NNP से आपको GNP पे जाना है, नेट से ग्रोस पे, तो NNP प्लस डेप्रिसिएशन। NNP से आपको NDP पे जाना है, तो क्या करेंगे? NNP माइनस NFIA, तो नेट डोमेस्टिक आ जाएगा। तो चारों कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। GDP, GNP, NDP, NNP। अब लास्ट बचा, लास्ट एक स्टेट और दिया है NSO ने, वो है फिस्कल डेफिसिट के ऊपर। अब ये फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट होता है गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिवेन्यू का डिफरेंस। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू एक्सेप्ट बोरिंग्स को छोड़ के। तो फिस्कल डेफिसिट ये बताता है कि सरकार को कितना उधार लेने की जरूरत है, जो कि हमारे GDP का 9.3% इस बार रहा है, जो काफी हाई है। मींस 18 लाख करोड़ के आसपास हमारा इस बार फिस्कल डेफिसिट रहा है 2020-21 का, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था। क्लियर? कोई दिक्कत? तो फिस्कल डेफिसिट का आप नोट कर लेना, जो कि 9.3 है, जो कि FRBM एक्ट के बिल्कुल अगेंस्ट है। बट क्योंकि सर्कमस्टांसेस बिल्कुल अलग हैं, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन हो नहीं पाया और गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना था, तो गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ा। और जो एक्सटेंट ऑफ बोरिंग्स होती हैं वो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है। हम फिस्कल डेफिसिट को डीपली पढ़ेंगे जब हम बजट एंड बजट डेफिसिट पढ़ेंगे। तो लास्ट बात आती है हाउ टू इंक्रीज GDP और द सिग्निफिकेंस ऑफ GDP। GDP की सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, GDP इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन आएगा तो क्या इंक्रीज होगा? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? पर कैपिटा इनकम एंड अल्टीमेटली नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो GDP इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। अब GDP को इंक्रीज करने के दो तरीके हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स एंड गवर्नमेंट की तरफ से फिस्कल पॉलिसी मेजर्स। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी होती है। तो RBI को कैसे मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए? RBI को एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए, जिसमें उसे रेपो रेट्स को क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। तो एक्सपेंशनरी RBI काफी टाइम से कर भी रही है, परंतु इसकी कुछ लिमिटेशन होती हैं। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लिमिटेशन क्या है? जब रेपो रेट्स बहुत कम होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ने के चांस रहते हैं। ये रेपो रेट्स वगैरह क्या है, इनके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें समझा दूंगा सारा। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? फिस्कल पॉलिसी के थ्रू टैक्सेस को कम करना चाहिए। जब टैक्स कम होंगे तो लोगों के पास इनकम ज़्यादा होगी, और इनकम ज़्यादा होगी उनके हाथ में, तो वो खर्च ज़्यादा करेंगे। खर्च ज़्यादा करेंगे तो डिमांड बनेगी, और डिमांड बनेगी तो प्रोडक्शन ऊपर जाएगा। तो टैक्सेस को
रिड्यूस करना चाहिए और गवर्नमेंट को खुद का एक्सपेंडिचर बढ़ा देना चाहिए, रोड्स पे, पब्लिक सेक्टर पे। पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने की जरूरत है। उसके साथ साथ हमें लेबर लॉज अच्छे करने चाहिए ताकि एफडीआई ज़्यादा है इंडिया में। न्यू टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। इन सब के थ्रू हम अपने जीडीपी को इंक्रीज कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।